वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला में। इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लॉक, डाइस, क्लॉक और कैलेंडर। ये तीन चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्वेश्चंस अगर सामने आते हैं इन तीनों चैप्टर से। तो मैं आपको सभी चैप्टर्स बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, जिससे कि आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए क्लॉक, कैलेंडर और डाइस में। बाकी मैं रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं सभी पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लॉक, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए, सभी देखिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले आने वाले एग्ज़ाम में। एनालॉजी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आज से मैंने शुरू किया है क्लॉक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये घड़ी है, ये पूरा एक सर्किल में है, ठीक है। ये पूरा सर्किल में, ठीक। और ये जो पूरा सर्किल है ये 360 डिग्री का होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 360 अंश का ये होता है गोला पूरा, ठीक। इस गोले में 3 सुइयाँ होती हैं। देखिए, ये सेकंड की सुई है, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, ठीक है। इनका अपना अलग अलग रूल है। इन्हीं सुइयों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पर चलूँगा और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं सब पढ़ाऊँगा आपको। अब ध्यान से ये आपको समझना है। मैं अभी ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने सेकंड की सुई के बारे में बताने के लिए लिखा हुआ है, ठीक। तो अभी मैं आपको सेकंड की सुई के बारे में बताऊँगा। तो सेकंड के सुई के बारे में देखिए क्या है कि जो सेकंड की सुई है ये पूरे इस गोले का चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है। एक चक्कर का मतलब ये है कि अगर ये सुई 4 पर है, ठीक, अगर सेकंड की सुई 4 पर है तो ये दोबारा 4 पर कब आएगी? देखिए, ऐसे ही जाएगी घूम के, घूमते 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 दोबारा फिर यहाँ पर आ जाएगी। तो कितने देर में ऐसा करेगी? ये करेगी 60 सेकंड में, अर्थात 1 मिनट में इस पूरे गोले का एक चक्कर ये लगा लेती है। कहने का मतलब है जहाँ से इसने चलना शुरू किया सेकंड वाली सुई, ठीक है, वहीं पर दोबारा ये कितने देर में आती है? तो ये आती है 1 मिनट में, ठीक। तो आप कह सकते हो कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में एक चक्कर, ये 1 है, एक चक्कर लगा लेती है इस पूरे गोले का, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये गोला होता कितने का है? ये पूरा जो सर्किल बना हुआ है ये 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है। तो देखिए, 1 मिनट को आप 60 सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। 60 सेकंड अर्थात आप कह सकते हो कि 60 सेकंड में वो 360 डिग्री चलती है। यही तो है ना, एक चक्कर लगाती है और ये पूरा गोला कितने का है? 360 डिग्री का है। तो सिंपल सा आपको पता चल गया, ठीक, कि पूरे गोले का चक्कर लगाने में इसको 360 डिग्री चलना पड़ता है और आउट 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी ये? अर्थात 1 सेकंड में कितने डिग्री ये सेकंड वाली सुई चलेगी? तो 360 को इस 60 से भाग दे देंगे आप, ठीक है। 60 है तो 6 छंग 36 हो जाएगा, तो बराबर 6 आ जाएगा। तो अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 सेकंड में कितने में? 1 सेकंड में, ये सेकंड है, ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है सेकंड वाली सुई। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री के, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ऑप्शंस भी दिए होंगे ऐसे ही कि बताइए सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश चलती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। तो ये चलती है 6 डिग्री सेकंड वाली सुई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनट की सुई के बारे में, ठीक। ये जो पूरा गोला है, ये पूरा गोला जो है ये सर्किल, ठीक है, इस सर्किल को एक चक्कर पूरा करने में इस मिनट की सुई को कितना समय लगता है यही आपको बताना है पहले। ये देखिए मिनट की सुई है, अभी 10:10 हो रहा है इस घड़ी में। तो पहले ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ पर रही होगी ऐसे, ठीक है। पहले 10 बजा होगा, फिर यहाँ पर आई होगी, फिर 10 पर आई होगी, ठीक है। आप समझ रहे हो? अब ये सुई अगर यहाँ पर थी तो इस सुई को ये ऐसे चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ठीक है, ऐसे ही और ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आएगी, यहीं पर आएगी ना, फिर कितने देर में आएगी यही तो बताना है आपको। अब आपको बताना है जब ये सुई ऐसे ही घूमती हुई, ऐसे ही घूमती हुई, ऐसे ही घूमती हुई यहाँ पर जब आएगी तो 1 घंटे में आएगी, क्योंकि 10 बजा है ना। जब ये दोबारा यहाँ पर सुई आएगी तो 11 बज जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि ये जो मिनट वाली सुई है इस पूरे गोले को घूमने में, चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में
60 मिनट का टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 आवर्स में, 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है पूरे इस गोले का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मैं इस 1 घंटे को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है ये मिनट वाली सुई, ठीक है। क्योंकि इस पूरे गोले का ही तो चक्कर लगा रही है 1 चक्कर, और ये पूरा गोला होता कितने का है, 360 डिग्री का होता है। मुझे पता करना है कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 360, ठीक है, डिवाइड करना है इस 60 से, तो काट दीजिए, 6 छंग 36 हो जाएगा। 36 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है, 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाएगी 1 मिनट में, और सेकंड वाली जो सुई है, देखिए यहाँ पर ये सेकंड वाली सुई, ये सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना रही है। क्वेश्चन आता है कि बताइए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, या 2 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको समझना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो अगर ऐसे आप पूछ ले जाए कि बताइए 5 मिनट में कितना बनाएगी, अब 1 मिनट का आपको पता चल गया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो चाहे जितने मिनट का आप पूछ ले जाए बता दोगे। अगर 5 मिनट का पूछा जाए तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 मिनट का 1 मिनट का 6, तो 5 मिनट का 30 हो जाएगा। अर्थात अगर पूछ ले जाए कि 12 से 1 के बीच का अगर इतने का पूछा जाए कि कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप क्या बताओगे। तो भाई 12 से 1 तक आएगी जब ये बड़ी वाली सुई मिनट वाली, तो 5 मिनट हो जाएगा ना 5 मिनट। तो आप कह सकते हो कि 6 × 5 अगर आप कर दोगे तो 30 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे जब 1 से 2 पर आएगी सुई मिनट वाली, ठीक है, 1 से 2 पर आएगी, फिर 5 मिनट चलेगी, तो फिर 30 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। अब 2 से 3 पर आएगी तो फिर 30 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे देख सकते हो कि ये ऐसे करते रहोगे तो यहाँ तक आने में 12 तक 360 हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि 3 पर है ये मिनट वाली सुई, और 3 से चलती हुई 4 पर आ गई, तो कितने मिनट चली है, 5 मिनट चली। तो 1 मिनट में चलती कितना है, 6 अंश चलती है। देखिए 1 मिनट बराबर 6 अंश के है ना यहाँ पर, ठीक है। कितना चलती है, 6 अंश चलती है। तो आप देखिए 1 मिनट में 6 अंश है, तो यहाँ 5 मिनट चली है, तो 30 हो जाएगा। देखिए 6 × 5 = 30, ठीक। उम्मीद करता हूँ इतना आपको सब समझ में आ गया जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। अब हम लोग पढ़ेंगे घंटे की सुई के बारे में, ठीक है। घंटे की सुई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए घंटे की सुई ये है, मिनट की सुई ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ये सेकंड की सुई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए घंटे वाली सुई इस पूरे गोले का चक्कर जो है, एक चक्कर कितने देर में पूरा करेगी, ये मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे कि एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 बजा हुआ है, यहाँ पर मिनट वाली सुई है, ठीक है, 10 बजा हुआ है, तो फिर दोबारा रात में ही तो 10 बजेगा। मान लीजिए सवेरे 10 बजा है, तो अब रात में 10 बजेगा, तो कब बजेगा, जब ये सुई ऐसे पूरा राउंड करके दोबारा फिर यहाँ पर आ जाएगी, तो ठीक है। तो 12 घंटे बाद ही तो 10 पर आएगी, क्योंकि सवेरे अगर 10 बजा है, ठीक है, तो दोबारा 10 पर कब आएगी सुई 10 पर तब आएगी जब रात में 10 बजेगा, ठीक है। तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है घंटे वाली सुई। तो आप लिख सकते हो कि 12 घंटे 12 आवर्स में एक चक्कर लगाती है बड़ी वाली सुई, सॉरी ये घंटे वाली सुई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अगर मुझे इस 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में बदलना है, तो कैसे करेंगे, 12 × 60 मिनट, ठीक है ना। एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो अब मैं जब यहाँ पर करूँगा तो ये हो जाएगा 720 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 720 मिनट में जो घंटे वाली सुई है ये पूरा चक्कर लगाती है इस गोले का, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जो ये 720 आया है, 720 से 360 को भाग दे देना है। जब आप भाग दे देंगे, ठीक है, ये देखिए 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 1/2 आ गया। तो 1/2 का मतलब ये है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश का कोण बनाती है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो बड़ी वाली सुई, ये घंटे वाली जो सुई है, ये 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5:40 घड़ी में हुआ है, 5:40 हुआ है घड़ी में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र याद कर लीजिए, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच आर से। ठीक है, ये आर है। ठीक है, अर्थात ये घंटे हैं। ठीक, अब देखिए घंटे को ये डिनोट कर रहा है 5 और मिनट को 40 डिनोट कर रहा है। ठीक है, अर्थात हमें पता चल रहा है कि मिनट वाली जगह पर जो है वो 40 है और घंटे वाली जगह पर 5 है। ठीक, टाइम कितना हुआ है? ठीक है, इसको मैं टाइम बता देता हूँ आपको। देखिए टाइम यहाँ पर ये घंटे वाली सुई है, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये सुई नहीं मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5:40 हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 इंटू ये देखिए ये एम है ना, एम फॉर मिनट, तो यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। ये मिनट है, मिनट वाली जगह पे तो 40 यहाँ आएगा, और ये 30 और ये लिखा हुआ है घंटा है, तो ये घंटा हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। आप काट दीजिए, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, और 20 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 220, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 5 तो यहाँ पर आएगा 150। ठीक है, अब जब 220 से 150 को माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 70 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये वाला कोण जो है ये तो मुझे मिल गया 70। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर प्लस में आया ना, ये प्लस में आया है 70, तो प्लस 70 का मतलब क्या है? प्लस 70 का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पर घंटे वाली 5 बजा है ना, 5 बजा तो ये घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई। अगर कभी भी ऐसा केस आए कि प्लस में जब ये संख्या है तो आप समझ लीजिएगा कि जो घंटे वाली सुई है उस घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई क्रॉस कर चुकी है, पार कर चुकी है। जब 5 बजा होगा तो मिनट वाली सुई 12 पर आई होगी, उसके बाद में 1 पर आई होगी, 2 पर आई होगी, 3 पर आई होगी। मिनट वाली सुई 5:15 हुआ होगा, फिर 20 मिनट हुआ होगा, 25 मिनट हुआ होगा, उसके बाद जब 30 मिनट हुआ होगा तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल गई है। तो इसका मतलब यही है, जब भी प्लस में है तो आप समझ लीजिएगा कि घंटे वाली सुई से आगे निकल चुकी है मिनट वाली सुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर 2 कोण बन रहा है। एक कोण तो ये आंतरिक कोण हो गया, और दूसरा कोण ये कोण हो गया ना, बाह्य कोण। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए 5:40 हुआ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 40 तो यहाँ पर आएगा ना, तभी तो 40 होगी, मिनट वाली सुई है। तो 70 देखिए, प्लस 70 का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 70 ये 0 हो गया। प्लस 70 का मतलब है कि घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने क्रॉस कर लिया है। मिनट वाली सुई यहाँ पर रही होगी जब 5 बजा होगा, 12 पे रही होगी, फिर धीरे धीरे चलते चलते वो 8 पर आ गई है, और घंटे वाली सुई 5 पर है। ठीक, तो ये क्रॉस कर गई होगी। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर एक कोण ऐसे ही बन रहा है, ये बाह्य कोण बन रहा है। आंतरिक तो आपने देख लिया कि दोनों सुइयों के बीच का कोण 70 आ रहा है, लेकिन ये बाह्य कोण कैसे निकालोगे? तो अब ये जो 70 आया है इसको आप 360 से, ये पूरा गोला 360 का होता है। ठीक है, तो 360 से आप इस 70 को माइनस कर दीजिए। ठीक, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ध्यान रखिएगा, मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 2 आएगा, तो 290 बचेगा। ठीक है, ये 2 आएगा। ठीक है, तो 290, तो ये वाला कोण जो आया बाह्य कोण, ये 290 का आ गया, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5:40 हुआ है घड़ी में, आप आंतरिक कोण बताइए, तो देखिए आंतरिक कोण यहाँ पर प्लस 70 में आ गया है। ठीक है, अगर आ रहा है कि आपको बाह्य कोण बताना है तो ये जो 70 आया है ये 360 से आप माइनस कर देंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, घड़ी में हुआ है 8:20। ठीक है, 8:20 हुआ है घड़ी में। अब आपको बताना है, देखिए मैं यहाँ पर एक क्लॉक बना दे रहा हूँ, 12, 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, 10, 11, 8, 7 और 5, 4, 2, 1। ठीक है, कितना बचा है? 8:20 हुआ है। ये है घंटे वाली सुई और ये है मिनट वाली सुई। ठीक है, ये सेकंड वाली हो गई। तो देखिए 8:20 हुआ है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 11, ठीक है, बटे 2 इंटू मिनट वाली जगह पर 20 है तो यहाँ 20 आएगा, माइनस 30, और घंटे वाली जगह पर 8 है तो 8 आ जाएगा। काट देते हैं, तो काटेंगे तो ये यहाँ पर 10 आएगा, और इसको 11 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है,
और 110 आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 240। ठीक, जब कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा माइनस में आता है। तो 110 में से 240 माइनस करेंगे तो 130 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये माइनस में आए, ठीक है, 130 माइनस में आए। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर प्लस में आई ये संख्या, ये जो रिजल्ट आया यहाँ पर, ठीक है, अगर ये वाली संख्या प्लस में आई है तो आपको समझना है कि जो घंटे वाली सुई है उसको मिनट वाली सुई ने क्रॉस कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना, अगर प्लस में आता है तो क्रॉस कर लिया है, और अगर माइनस में आ रहा है तो आपको ये समझना है कि जो घंटे वाली सुई है उसको मिनट वाली सुई ने अभी क्रॉस नहीं किया। 8 पर तो घंटे वाली सुई है और 4 पर देखिए ये मिनट वाली सुई है। तो देखिए मिनट वाली जब 8 बजा होगा तो मिनट वाली सुई 12 पे रही होगी, यहाँ पर ऐसे रही होगी मिनट वाली सुई। अब ये चलते हुए तो यहाँ तक आई होगी, और ये घंटे वाली सुई को कब क्रॉस करेगी? जब ऐसे चलती हुई जब यहाँ तक आ जाएगी और ये घंटे वाली सुई यहाँ रह जाएगी, तभी तो मिनट वाली सुई घंटे वाली को क्रॉस कर पाएगी। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आंतरिक कोण तो आपको मिल गया कि ये -130 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये वाला कोण जो बाह्य कोण है इसको कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया हुआ है कि ये जो संख्या आई है, ये जो पूरा गोला है ये 360 डिग्री का होता है। अगर इसमें 360 से हम 130 माइनस कर दें, ठीक है, 130 माइनस करेंगे तो 0, फिर 3 और फिर 2, 230 अंश का कोण बनेगा ये बाह्य कोण। ठीक है, ये 230 का बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया है। जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री जाती है। ठीक है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। जब एक बार टिक से आगे बढ़ेगी तो समझ लीजिए कि उसने 6 अंश का कोण बना दिया है। और जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना। अब इतने में यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा ये 30 अंश का कोण बनेगा। मान लीजिए मिनट वाली सुई यहाँ पर होती, ठीक है, और यहाँ से चलती हुई ये ऐसे ही 1 पर आ गई होती, और आपसे पूछा जाता कि बताइए 12 से 1 के बीच में जब सुई चली मिनट वाली कितने अंश का कोण बनाया? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में जब ये 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 12 से 1 तक पहुंचने में वो 5 मिनट चली होगी। कौन? मिनट वाली सुई। ठीक है, तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1 से 2 के बीच में, ठीक है, अगर 1 पर मिनट वाली सुई थी और 2 पर आ गई है तो बताइए कितने अंश का कोण बनाया? तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में 6 अंश चलती है तो वो 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही घंटे वाली सुई का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। जो मैंने सूत्र बताया उस सूत्र के माध्यम से जो भी टाइम दिया हुआ है उससे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो आप समझ जाइएगा ये जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, और कैसे नहीं क्रॉस किया मैंने आपको बता दिया, पहले देख लीजिएगा। और अगर प्लस में आया है तो समझ लीजिए कि मिनट वाली सुई है जो वो घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी है, अर्थात घंटे वाली सुई से आगे निकल चुकी है। ये ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।